सांसद ओवैसी फिर करने लगे मुसलमान। इस बार खुफिया एजेंसी को भी बनाया निशाना। मोदी को घेरने चले ओवैसी पर भड़क गए विश्वास। ओवैसी को विश्वास ने दी इस्लाम छोड़ने की चुनौती। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सबसे तगड़ा विरोधी किसी नेता को माना जाता है तो वो हैं हैदराबादी सांसद असदुद्दीन ओवैसी, जिनके बारे में कौन नहीं जानता कि उनकी राजनीति का एजेंडा क्या होता है। हर बार मुसलमान करने वाले ओवैसी इस बार मोदी सरकार को कोसते कोसते देश की खुफिया एजेंसियों पर ही सवाल उठाने लगे और गंभीर आरोप लगाते हुए यहां तक कह दिया कि खुफिया एजेंसियों से मुस्लिम अफसरों को बाहर किया जा रहा है। राजनीति में मुसलमान करते करते ओवैसी ने इस बार विरोध की सारी सीमाएं लांघते हुए देश की खुफिया एजेंसियों में भी हिंदू मुसलमान करना शुरू कर दिया, जिस पर कवि कुमार विश्वास बुरी तरह से भड़क गए और सीधे ओवैसी को इस्लाम छोड़ने की चुनौती दे डाली। दरअसल ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुसलमीन यानी AIMIM की कमान संभालने वाले असदुद्दीन ओवैसी पर मुस्लिमों की राजनीति करने के आरोप लगते रहे हैं, क्योंकि वो ज्यादातर मुसलमानों की बात करते नजर आते हैं। इस बार भी उन्होंने कुछ ऐसा ही किया जब द एशियन एज की एक रिपोर्ट आई, जिसके मुताबिक कई दशकों में पहली बार ऐसा है कि इंटेलिजेंस ब्यूरो में कोई भी मुस्लिम ऊंचे पद पर नहीं होगा। IB में सबसे आखिरी मुस्लिम कर्मचारी SA रिजवी थे, जो स्पेशल डायरेक्टर के पद पर थे। उन्हें राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण में भेज दिया गया है। यहां उन्हें एडवाइजर के तौर पर रखा गया है। एशियन एज की इसी रिपोर्ट का स्क्रीनशॉट शेयर करते हुए सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने बीजेपी विरोधी एजेंडे को आगे बढ़ाते हुए सीधे मोदी सरकार पर हमला बोल दिया और एक ट्वीट में कहा, दशकों में पहली बार ऐसा होगा कि इंटेलिजेंस ब्यूरो के वरिष्ठ नेतृत्व में कोई मुस्लिम अधिकारी नहीं होगा। ये उस संदेह का प्रतिबिंब है कि भाजपा मुसलमानों को किस नजर से देखती है। IB और रॉ विशिष्ट बहुसंख्यकवादी संस्थान बन गए हैं। आप लगातार मुसलमानों से वफादारी का सबूत मांगते हैं, लेकिन उन्हें कभी भी समान साथी नागरिक के रूप में स्वीकार नहीं करते हैं। IB और रॉ जैसी देश की ताकतवर खुफिया एजेंसियों में भी अपने धर्म इस्लाम से जुड़े बड़े अफसरों की तलाश कर रहे ओवैसी ने जैसे ही मोदी सरकार को मुसलमान विरोधी बताने की कोशिश की, कवि कुमार विश्वास ने उनकी तगड़ी क्लास लगा दी। एक ट्वीट में उन्होंने पहले तो लिखा, वकील साहब आपकी हर बात सर आंखों पर, बस जरा इतनी सी जहमत करें कि ये तो बहुत जरूरी बात आप भी एक बार खुलेआम बोल भर दें। बोलिए, अगर इस्लाम और भारत में एक को चुनने का मौका होगा तो मैं इस्लाम छोड़कर भारत चुनूंगा। अगर कुरान शरीफ और संविधान में एक को चुनने का मौका होगा तो मैं संविधान चुनूंगा। ये दो लाइनें ओवैसी की जुबान से सुनने के लिए बेकरार कवि कुमार विश्वास ने इसके साथ ही लिखा, आपके वीडियो बयान के सदियों से इंतजार में एक भारतीय सनातनी। सार्वजनिक मंचों से अक्सर इस्लाम और कुरान की बात करने वाले ओवैसी को कवि कुमार विश्वास ने इस बार उन्हीं के अंदाज में जवाब देते हुए तगड़ी चुनौती दे डाली, जिसने ओवैसी को भी धर्म संकट में डाल दिया होगा। वैसे आपको क्या लगता है, क्या ओवैसी कुमार विश्वास को जवाब दे पाएंगे? क्या ओवैसी ताल ठोक कर कहेंगे कि मुझे इस्लाम नहीं भारत से प्यार है? क्या ओवैसी डंके की चोट पर यह बात कहेंगे कि मुझे कुरान शरीफ से ज्यादा प्यार देश के संविधान से है? इस पर आपका क्या कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही जिस मोदी सरकार को ओवैसी मुस्लिम विरोधी बताने में जुटे हुए हैं, उस सरकार के मुखिया PM मोदी ने कुछ ही दिनों पहले मध्य प्रदेश में जाकर देश के मुसलमानों के बारे में क्या कुछ कहा था, आइए आपको सुनाते हैं। अगर 3 तलाक इस्लाम का जरूरी अंग है तो पाकिस्तान में क्यों नहीं होता भाई? अगर 3 तलाक इस्लाम का जरूरी अंग है तो इंडोनेशिया में क्यों नहीं होता? अगर 3 तलाक इस्लाम का जरूरी अंग है तो कतर, जॉर्डन, सीरिया, बांग्लादेश, ये तो सारे मुस्लिम बस्ती वाले देश हैं, वहां पर उनको बंद क्यों कर दिया? मैं समझता हूं कि मुसलमान बेटियों पर 3 तलाक का फंदा लटका कर कुछ लोग उन पर हमेशा अत्याचार करने की
खुली छूट चाहते हैं। यही लोग 3 तलाक का समर्थन भी करते हैं और मैं जानता हूं कि इसलिए ही मेरी मुस्लिम बहनें, बेटियां, मैं जब भी जहां जाता हूं वो भाजपा के साथ खड़ी रहती है, मोदी के साथ खड़ी रहती है। साथियों, भारत के मुसलमान भाई बहनों को भी ये समझना होगा कि कौन से राजनीतिक दल उन्हें भड़का करके उनका फायदा लेने के लिए उनको बर्बाद कर रहे हैं। आजकल हम देख रहे हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पर ऐसे लोगों को भड़काने का काम हो रहा है। आप मुझे बताइए, एक घर में परिवार के एक सदस्य के लिए एक कानून हो, परिवार के दूसरे सदस्य के लिए दूसरा कानून हो, तो क्या वो घर चल पाएगा? क्या कभी भी चल पाएगा क्या? फिर ऐसी दोहरी व्यवस्था से देश कैसे चल पाएगा? हमें याद रखना है कि भारत के संविधान में भी नागरिकों के समान अधिकार की बात कही गई है। साथियों, ये लोग हम पर आरोप लगाते हैं, लेकिन सच ये है कि यही लोग मुसलमान करते हैं। अगर ये मुसलमानों के सही मायने में हितैषी होते तो अधिकांश परिवार, मेरे मुस्लिम भाई बहन, शिक्षा में पीछे न रहते, रोजगार में पीछे न रहते, मुसीबत की जिंदगी जीने के लिए मजबूत नहीं रहते। और सुप्रीम कोर्ट ने बार बार कहा है, सुप्रीम कोर्ट डंडा मारती है, कह रही है कॉमन सिविल कोड लाओ, लेकिन ये वोट बैंक के भूखे लोग